चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लाए हैं इंटरवल का पार्ट 2 वीडियो। जैसा कि हम आप लोग के बताएं थे बाबू, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ कांस्टेंट, वेरिएबल और इंटरवल के बारे में। इंटरवल के बारे में बताएं थे बाबू कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन इंटरवल बताएं थे छोटू कि इस सबको क्या करना है कि इसका इंडिकेट जो करते हैं इसको याद कर लीजिएगा। ओपन का देखिए क्या है बाबू, छोटी ब्रैकेट है या फिर स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करना। और क्लोज इंटरवल को किस से डिनोट करते हैं बाबू, तो स्क्वायर ब्रैकेट से। और ओपन क्लोज है तो देखिए ओपन तो एक ओपन लेना है और एक क्लोज का साइन लेना है। उसी प्रकार और लेंगे, अगर सिर्फ क्लोज में लिखना चाहते हैं तो एक क्या लिखेंगे बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा लिखेंगे और एक सीधा वाला को। उसी प्रकार क्लोज और ओपन को लिखना है तो पहले क्लोज उसके बाद ओपन। तो ये आप लोग के हम बता दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा इंटरवल का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा जो हमारे प्लेलिस्ट में है। अब देखिए छोटू, आप लोग के हम बताने जा रहे हैं इंटरवल। इंटरवल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन स्कीम। बाबू साइन स्कीम जब तक नहीं पढ़ेंगे हमारा इंटरवल नहीं समझ में आएगा। तो देखिए साइन स्कीम से ही आपका इंटरवल लिखाएगा। तो देखिए साइन स्कीम क्या है, तो देखिए बाबू साइन स्कीम में क्या किया जाता है बाबू कि कोई भी इक्वेशन दिया हो रहा था उसको एक लाइन पर डिनोट करते हैं उसकी जीरोज को, और उसके बाद साइन चेक करते हैं कि किस इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है, किस इंटरवल में निगेटिव हो रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए हम इसको डिटेल्स में आपको समझाते हैं। तो देखिए सबसे देखिए पहले कि साइन स्कीम का कितने स्टेप्स हैं। तो देखिए देयर आर फ्लोइंग स्टेप्स टू ड्रा साइन स्कीम टू सॉल्विंग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। जैसे देखिए बाबू कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, देखिए है ना, फंक्शन इक्वलिटी के रूप में दिया हुआ है तो इसको सोल्व करने के लिए कितने स्टेप्स हैं, तो लिखा हुआ है फ्लोइंग स्टेप्स हैं। अब कौन कौन फ्लोइंग स्टेप्स हैं बाबू, फ्लोइंग में तो समझते रहे नीचे। तो देखिए पहला स्टेप्स क्या है बाबू कि फैक्टराइज द गिवन फंक्शन। देखिए एफ एन है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है फंक्शन। देखिए बहुत जहां आपको एक के पावर n मिलेगा इसका मतलब समझिएगा फंक्शन लिखा हुआ। फंक्शन को ही ऐसे लिखते हैं। तो देखिए वो पहला तरीका क्या है, पहला स्टेप्स क्या है कि फैक्टराइज द गिवन फंक्शन। जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ होगा, जैसे देखिए तो f(x) बराबर दिया हुआ फंक्शन, तो इसको सबसे पहले क्या करना बाबू, फैक्टराइज करना। अब आप लोग फैक्टराइज मतलब समझ रहे होंगे। जैसे देखिए बाबू ये फैक्टर के रूप में है, देखिए ये पूरा है एक फैक्टर और ये एक फैक्टर, जो आप 9th और 10th में पढ़े भी होंगे, 9th में खास करके पढ़े होंगे फैक्टराइज करने के लिए। अब लेकिन देखिए तो बाबू कि ये दो फैक्टराइज तो है लेकिन ये एक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और ये देखिए पूरा फैक्टराइज के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे छोटू, इसको फैक्टराइज के रूप में करेंगे। तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए पढ़े हैं ना, देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 9th क्लास में और 10th क्लास में भी पढ़े इसको फैक्टराइज करने के लिए। किसे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर पढ़े ना कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो देखिए तो वो इसको फैक्टराइज करिएगा तो आपका क्या होगा, एक x + 1 आएगा और एक x + 2 आएगा। इसको देखिए गुना कीजिए तो यही आ जाएगा। तो पहला स्टेप्स क्या है छोटू कि गिवन फंक्शन को पहले फैक्टराइज करेंगे। कब, इफ इट इज नॉट इन द फैक्टराइज फॉर्म। अगर आप फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है तो उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए पहला स्टेप क्या था कि देखिए तो फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन को देखेंगे कि फैक्टराइज फॉर्म में है तो नहीं है, नहीं है तो इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज फॉर्म में करेंगे। अब फैक्टराइज करने के लिए आप लोग 9th में पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आप 12th में तो ये नहीं हम आप लोग को सिखाएंगे कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है। समझ रहे हैं बात को। अगर ये सीखना चाहते हैं तो हम क्लास 10th का लेक्चर बना रहे हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो बनाएंगे। अब देखिए छोटू दूसरा स्टेप क्या है, वी ओनली लुक आउट फॉर ओड पावर फैक्टर। अब देखिए ओड पावर फैक्टर मतलब समझ रहे हैं क्या करा कि वी ओनली मतलब हम लोग क्या करेंगे, लुक आउट देखेंगे। किसको देखेंगे बाबू, तो ओनली ओड पावर फैक्टर को। अब ओड पावर फैक्टर मतलब क्या हुआ कि फैक्टर का जो पावर रहेगा ओड, ओड मतलब समझते हैं ना विषम संख्या। तो देखिए तो यहाँ बाबू यहाँ देखिए छोटू x - 5 के पावर कितना बाबू 1,
और 1 क्या है वो ओड नंबर, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ रहता वो x माइनस 5 के पावर 2 या 4, तो 2 और 4 क्या है वो इवन, तो इवन वाला को नहीं देखना। अब क्यों नहीं देखना ये भी हम आपको क्वेश्चन में समझाएंगे कि क्यों नहीं देखेंगे। पहला स्टेप क्या समझे कि फैक्टराइज करेंगे, दूसरा स्टेप क्या समझे कि ओड पावर फैक्टर को देखना, मतलब इवन रहेगा उसको नहीं देखना। तो इसको देखिए फैक्टर में किए तो क्या है x प्लस 1 x प्लस 2 और एक बच गया x माइनस 5। अब तीनों का पावर देखिए तो वो 1 1 है, तीनों ओड में है तो तीनों के यहाँ देखेंगे, अगर इवन रहता तो नहीं देखते, समझ रहे हैं। अब देखिए अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या है वो फाइंड ऑल जीरोज ऑफ गिवन फंक्शन फ्रॉम स्टेप 2। क्या कह रहा है छोटू कि फाइंड ऑल जीरोज, जीरोज मतलब समझते हैं शून्यक, पढ़े हैं 10th क्लास में जीरोज शून्यक। तो यहाँ से क्या करना है कि ऑल जीरोज को निकालना है, किसका, तो गिवन फंक्शन का, जब फंक्शन दिया हुआ इसका जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए आप लोग 10th में पढ़े होंगे या गुणनखंड में पढ़े होंगे फैक्टराइज फॉर्म में कि क्या होता है कि इसका जीरोज निकालना होगा x प्लस 1 को, तो इसको बराबर क्या कर देंगे वो जीरो, यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा माइनस 1, इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे वो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू माइनस 2। पढ़े ना जीरोज निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए क्या करें, तो जितने भी फैक्टर होते हैं उसको जीरो के इक्वल कर देना है और उसके बाद जो वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से सबका क्या करेंगे बाबू जीरोज निकालेंगे, किसका, तो फ्रॉम स्टेप 2 का, जो स्टेप 2 में ओड पावर फैक्टर है ना सिर्फ उसी का जीरोज निकालेंगे, इवन वाला को नहीं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए बाबू अगला चौथा बात क्या हुआ, ड्राज ऑल जीरोज फ्रॉम स्टेप 3। अब क्या करेंगे बाबू कि स्टेप 3, देखिए स्टेप 3 यही ना है, स्टेप 3 से जितने भी जीरोज आएंगे उसको ड्रा करना है। कहाँ ड्रा करना है बाबू, तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द नंबर लाइन एक्सिस। क्या करना है कि जितने भी जीरोज आएंगे, जैसे देखिए ना माइनस 1 और माइनस 2 है, इसको भी निकालेंगे जीरोज, तो क्या आएगा वो x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5 आया है। तो यहाँ से देखिए हमको जीरोज कितना मिला, एक माइनस 1 एक माइनस 2 और एक 5 मिला है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे छोटू, ये तीनों जीरोज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। इंक्रीजिंग मतलब समझते हैं ना बढ़ते क्रम में, जैसे यहाँ देखिए माइनस 1 माइनस 2 और 5 है, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बाबू, माइनस 2 फिर माइनस 1 और 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर यही ना होगा बाबू। माइनस 2 से माइनस 1 बड़ा है ना, कि आप लोग गलत समझ रहे हैं कि ये बड़ा है, नहीं ना, माइनस में जितना ज्यादा वैल्यू उतना छोटा होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा माइनस 2 माइनस 1 और 5। तो इसको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, कहाँ लिखना बाबू, तो इन ऑन द नंबर लाइन एक्सिस। और नंबर लाइन एक्सिस भी आप लोग पढ़ लिए हैं, सब 6 7 8 9 में पढ़ लिए नंबर लाइन एक्सिस, पढ़े हैं ना। नंबर लाइन एक्सिस क्या होता है कि एक लाइन खींचेंगे और इस पर डिनोट करेंगे कि यहाँ 0 1 2, इधर माइनस 1 माइनस 2, यही ना होता है नंबर लाइन एक्सिस। तो इस नंबर लाइन एक्सिस पर शो करना है किसको ड्रा करना है, तो जीरोज को। तो जीरोज हमारा क्या आया है माइनस 2 माइनस 1 और 5, तो सिर्फ हमको माइनस 2 को डिनोट करेंगे, माइनस 1 को और उसके बाद 5 को करेंगे बाबू। ये नहीं कि 0 1 2 3 को करेंगे, ये सबको नहीं करना, हमको किसको करना है जो जीरोज आया है। तो जीरोज क्या है वो माइनस 2 माइनस 1 और 5 आया, तो इसको नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। अभी हम आप लोगों के समझाते जा रहे हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सारा स्टेप्स आपका याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, सिर्फ समझिए आप स्टेप्स को। अब देखिए बाबा अगला स्टेप्स क्या है, वी पुट एनी वैल्यू इन फंक्शन। आप क्या करेंगे बाबू, इतना करने के बाद कोई भी वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, तो जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा। जैसे फंक्शन क्या है एफ एक्स है, देखिए एफ एक्स है ना, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन में क्या करेंगे जो फंक्शन बराबर दिया हुआ उसको में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, जैसे x का मान 0 लेंगे 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन एक बताओ इसमें कंडीशन है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको बाबू, तो जीरोज ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन का जीरोज आया है बाबू उसको छोड़ करके लेना है कोई वैल्यू। जैसे जीरोज क्या आया है माइनस 2 आया, माइनस 1 आया, 5 आया, तो जो भी आपका जीरोज आएगा इक्वेशन का फंक्शन का, उस फंक्शन के जीरोज को नहीं लेना। ये नहीं कि आप कह दिए कि कोई भी वैल्यू लेने का मतलब 5 ले लीजिए x बराबर, तो ये नहीं लेना। अब इसको भी क्यों नहीं लेना हो, इसको भी हम क्वेश्चन में बताएंगे क्यों इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर देखिए ना
x बराबर हम 5 ले लेंगे बहुत, तो 5 माइनस 5 जीरो, और जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे कुछ से तो जीरो हो जाएगा, उसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जीरोज को नहीं लेते हैं। तो वही कह रहा है कंडीशन कि वी पुट एनी वैल्यू इन द फंक्शन एक्सेप्ट जीरोज ऑफ फंक्शन। उसके बाद क्या करना, वो चेक साइन ऑफ फंक्शन। उसके बाद जो फंक्शन उसको चेक करेंगे साइन कि कहाँ पॉजिटिव आ रहा, कहाँ निगेटिव आ रहा, कौन इंटरवल में पॉजिटिव होगा, कौन इंटरवल में निगेटिव होगा। यही जब वैल्यू रखेंगे ना, कोई भी वैल्यू उसी से चेक होगा आपका कि इस इंटरवल में -2 से -1 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव, -2 से इधर इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी होगा ना, माइनस की ओर, तो इधर पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। यहाँ देखिए -1 से 5 के बीच में पॉजिटिव आएगा निगेटिव, या 5 से इधर प्लस इंफिनिटी के बीच में क्या आएगा, ये हमको साइन चेक करेंगे। तो हम सब आपको बताएंगे, सिर्फ आप स्टेप पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अभी भी आपका क्लियर होते जा रहा है स्टेप्स कि कैसे करना है। अब देखिए अगला स्टेप्स क्या हो कि चेक आंसर शुड नॉट कंटेन ए पॉइंट फॉर व्हिच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद क्या चेक करना है बहू कि वैसा आंसर को चेक करना है जो कंटेन नहीं करता, वैसा पॉइंट जो कंटेन नहीं करता। कौन, फंक्शन, मतलब फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट मतलब समझ रहे हैं, सेटिस्फाई, वैसा पॉइंट जो फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता उसको भी चेक करना है कि कौन कौन फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप देखिए बहू ये सारा स्टेप्स आप लोग के समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन भी कराएंगे और आपका HW भी देंगे, आप लोग बनाइएगा, उसके बाद हम आपको सोल्व करेंगे। तो देखिए बहू अब आप लोग का फिर से समझाते हैं कि असाइन स्कीम के लिए कौन कौन सा स्टेप चाहिए। तो पहला स्टेप क्या करना है बहू कि फैक्टराइज द गिवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे छोटू, फैक्टराइज करेंगे। अब कब करेंगे बहू कि जब फैक्टराइज के रूप में नहीं रहेगा, लिखा हुआ है ना कि इफ इट इज नॉट इन द फैक्टराइज फॉर्म। अगला स्टेप क्या है बहू कि लुक आउट फॉर ऑड पावर फैक्टर। अब फैक्टराइज करने के बाद देखेंगे किसका पावर है जो ऑड है बहू, उसी को सिर्फ देखना है। उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ गिवन फंक्शन। उसके बाद क्या करेंगे बहू कि जो स्टेप 2 में लिए हैं जितने पावर फैक्टर उसको क्या करेंगे बहू, जीरोज निकालेंगे। उसके बाद क्या है बहू कि ड्राज ऑल जीरोज फ्रॉम स्टेप 3। अब स्टेप 3 से जितने भी जीरोज आएगा वो उसको ड्रा करेंगे। कहाँ ड्रा करेंगे बहू, ऑन द नंबर लाइन एक्सिस। नंबर लाइन एक्सिस है उस पर ड्रा करेंगे। और कैसे करेंगे बहू, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए अगला क्या है बहू कि वी पुट एनी वैल्यू इन फंक्शन। अब क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेप्ट करना है किसको, तो जीरोज ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन का जीरोज आएगा बहू उसको छोड़कर। अगला क्या है बहू कि चेक आंसर शुड नॉट कंटेन। उसके बाद चेक करेंगे कि वैसा पॉइंट जो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको भी चेक करेंगे। आप देखिए बहू इतना स्टेप समझने के बाद आप लोग ये इंटरवल याद कर लीजिएगा, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन का याद हो जाएगा छोटू। अब देखिए हम आपको एक इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो के नीचे राइट साइड में लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबा दीजिएगा और बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही अपलोड करें हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो देखिए छोटू अब आप लोग हम ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मिटाते हैं बाबू इसको, देखिए विरेज करते हैं। देखिए छोटू अब आप लोग के सामने लाए हैं पहला क्वेश्चन क्या है छोटू, ड्राज द साइन स्कीम ऑफ गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x² + 3x + 2 × x - 5। देखिए वो क्या कर रहा है कि जो गिवन फंक्शन है इस फंक्शन को क्या करना है वो ड्रा करना है, क्या, साइन स्कीम। तो देखिए वो इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ उसको पहले लिख देंगे। तो क्या है, चूंकि f(x) इक्वल टू क्या है वो x² + 3x + 2 × x - 5 है ना छोटू। अब देखिए वो
अब यहाँ पहला स्टेप क्या बताए थे वो, कि पहले क्या करेंगे कि फैक्टराइज करेंगे गिवन फंक्शन को इफ इट इज नॉट इन फैक्टराइज फॉर्म। तो पहला स्टेप दोहराइए वो क्या है कि देखिए तो कि फैक्टराइज के रूप में है, तो देखिए तो यहाँ फैक्टराइज के रूप में नहीं है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ। अब इसको क्या करेंगे वो फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको क्या करेंगे भाऊ, तो यहाँ से देखिए तो इसका फैक्टराइज फॉर्म लिख दीजिए। तो आप डायरेक्ट हल कर दीजिए सॉल्यूशन में इधर, या तो फिर आप यहीं भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 होगा ना। देखिए तो क्या होगा 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, और 2 को ऐसा फॉर्म में लिखना है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या है बीच वाला है मिडिल वाला है। तो देखिए तो मिडिल में 3 है, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा ना। आप देखिए और इधर x माइनस 5 है, इसको लिख देंगे। यहां से देखिए तो कॉमन क्या लिया रहा है वो x लिया रहा है ये दोनों में, तो क्या होगा x, यहां से देखिए एक x बचेगा, यहां से x निकल गया तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। यहां से देखिए वो क्या दोनों में कॉमन लिया रहा है, तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो यहाँ से क्या लिया वो 1, तो यहाँ से क्या बचेगा वो सिर्फ x, और यहाँ से क्या बचेगा 2। ये अलग फैक्टर के रूप में था और ये अलग फैक्टर के रूप में था। आप देखिए वो इसको क्या करेंगे, यहां से देखिए x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 है ना, और यहाँ x प्लस 1, तो यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 को 1 में लिख देंगे। पढ़े हैं ना ये सब। अब देखिए x माइनस 5, अब देखिए तो सारा फैक्टर के रूप में आ गया हमारा, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है छोटू, कि जितने भी है उसको क्या करना है जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकाल दीजिए। तो जीरोज यहां से निकालेंगे तो क्या बोल, तो यहां लिखेंगे जीरोज ऑफ गिवन फंक्शन। जीरोज ऑफ गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा वो यहां से x इक्वल टू -1 -2 और +5। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या निकाल के भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि इतना को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1 आएगा, यहाँ से इतना के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 आएगा, यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा x बराबर 5 आएगा ना। पीछे भी आप लोग के समझाए थे। तो आप देखिए यहाँ से जीरोज निकाल दें, उसके बाद क्या बताएं भाऊ कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करना है। तो नंबर लाइन एक्सिस एक बनाएंगे छोटू, नंबर लाइन एक्सिस बनाइए। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे देखिए तो क्या स्मॉलेस्ट कौन है -2 है, तो पहले क्या करेंगे -2 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे भाऊ -2 के बाद कौन है -1, तो -1 को लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या भाऊ 5 है, तो उसके बाद 5 लिखेंगे। इतना समझ में आया। क्या किए हैं कि पहले फैक्टराइज के रूप में किए, उसके बाद जीरोज निकाले, जीरोज निकालने के बाद क्या किए नंबर लाइन एक्सिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। उसके बाद क्या बताए थे बाबू कि कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे। अब पुट करेंगे किसको, तो छोड़ करके तो जो जीरोज है, तो जीरोज है मतलब -1 -2 और 5 नहीं लेना। तो सबसे आसान उपाय क्या करना कि अगर बाबू जीरोज में अगर आपका जीरो नहीं है, जीरो शून्य नहीं रहेगा, अगर आपका शून्य जीरोज नहीं रहेगा तो हमेशा फंक्शन में जीरो रखना, इजीली वे में सोल्व होगा। अगर जीरो अगर रह जाएगा तो 1 लेना, अगर 1 जीरोज रह जाएगा तो कोई भी वैल्यू लेना, फिर 2 3 लेना। लेकिन ज्यादा इजीली करने के लिए क्या करना होगा 0 और 1 का यूज करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पुट, कोई भी वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 0 पुट किए, बहु क्या पुट किए 0, तो 0 पुट करेंगे तो देखिए तो बहु यहां से क्या होगा 0 + 1 क्या होगा 1 होगा, यहाँ 0 + 2 कितना होगा बहु 2 होगा, 0 - 5 कितना होगा -5, और तीनों देखिए मल्टीप्लाई में है ना। तो यहां से देखिए तो वो इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 × 2 और 2 बचे 10 और माइनस और यहाँ क्या वो माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा छोटू माइनस होगा ना। जितने भी साइन रहेंगे उसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ प्लस 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 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ से देखिए तो वैल्यू क्या आया छोटू निगेटिव आया। आप देखिए निगेटिव कहाँ रखना है, तो देखिए कि हम पुट क्या किए हैं वो x = 0 ने पुट किए हैं। ये सब रफ में आपको करना है या आप यही भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या पुट x = 0, तो लिख सकते भी हैं आप पुट x = 0 देन fx =
निगेटिव आया ना निगेटिव। देखिए तो x का वैल्यू पुट किए किस में, फंक्शन में पुट किए। देखिए फंक्शन यही ना है, यहाँ था, इसको सोल्व किए तो यहाँ आया, आया ना। तो यहाँ से क्या किए, x का वैल्यू पुट किए तो क्या है वो निगेटिव आया। तो यहाँ से लिख देंगे कि पुट x इक्वल टू 0 देन fx इक्वल टू निगेटिव, आया निगेटिव। आप देखिए बाबू कि 0 कहाँ पर लाइज करेगा नंबर लाइन एक्सिस पर। तो देखिए तो -2 और -1 के बीच में 0 होता है, नहीं होता। -1 के बाद और 1 के बीच 5 के बीच में होता है, तो हाँ होता है। -1 के बाद नहीं 0 आएगा, तो 0 कहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, आएगा। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में वैल्यू क्या रहा वो निगेटिव, तो यहाँ रख देंगे निगेटिव। ये बात समझे, यही बात को समझना है छोटू। क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू रखेंगे यहाँ x इक्वल टू, उसको चेक करेंगे नंबर लाइन एक्सिस पर कि कहाँ लाइज कर रहा है। तो देख रहे हैं कि 0 कहाँ लाइज कर रहा हो, तो -1 और 5 के बीच में। तो जिस इंटरवल में लाइज करेगा उसका वैल्यू देखिए तो क्या है वो निगेटिव, तो वहाँ क्या लिख देना है निगेटिव। यही बात को ध्यान देना है, कंसीडर करना है। अब इसके बाद क्या बाबू क्या करेंगे कि इसके बाद निगेटिव के राइट साइड और लेफ्ट साइड वैल्यू को क्या डिनोट करेंगे। अगर यहाँ निगेटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव आता बहुत यहाँ निगेटिव लिखते हैं। अब यहाँ देखिए पीछे जाइए बहुत, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव आया इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में क्या होगा छोटू, पॉजिटिव यहाँ है तो निगेटिव होगा। मतलब क्या करना है बहू कि अल्टरनेट लेना, एक निगेटिव लिए हैं तो एक पॉजिटिव लेंगे, एक पॉजिटिव लिए हैं तो एक निगेटिव लिए। अब देखिए छोटू, अगर आपको लगता है कि इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा या नहीं, तो आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। देखिए 5 के बाद क्या होगा 6, आप 6 रखिए इस फंक्शन में, आपका पॉजिटिव में आएगा। या 7 रखिए, 8 रखिए, मतलब 5 से प्लस इंफिनिट तक जो भी वैल्यू को रखिएगा आपका फंक्शन पॉजिटिव देगा। और -1 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए आपका निगेटिव देगा। तो यही इंटरवल को क्या करना है, डिनोट करना है कि कहाँ वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ निगेटिव है। समझ रहे हैं बात को। अगर इतना समझिए तो अब आपका इंटरवल लिखा जाएगा। तो देखिए फंक्शन क्या कर रहा था, fx इक्वल टू इतना। अब यहाँ से अभी साइन स्कीम में सिर्फ इंटरवल लिखने के लिए एक क्वेश्चन नहीं है, इंटरवल के लिए एक अलग क्वेश्चन आपको देंगे। यहाँ सिर्फ लिखे हैं ड्रा द साइन स्कीम, तो सिर्फ साइन स्कीम ड्रा करना, बस यही आपका हो गया आंसर। इतना ही आपको सोल्व करना था। अब देखिए आपको क्या देगा कि इसका इंटरवल लिखे बहु, तो दिया हुआ रहेगा जो फंक्शन है ना, जो कभी 0 के इक्वल दिया हुआ रहेगा, या कभी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ रहेगा, या कभी लेस देन 0 दिया हुआ रहेगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे जब दिया हुआ रहेगा तब। देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए छोटू इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है साइन स्कीम में कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको फैक्टराइज के रूप में करेंगे, अगर नहीं रहेगा तब। उसके बाद क्या करना है, ओड पावर वाले फैक्टर को देखना है। तो ओड पावर देख रहे थे, तीनों था, तीनों को देख लिए। उसके बाद क्या करेंगे भाई, जितने ओड पावर रहेंगे उसका जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकाल देंगे। जीरोज निकालने के बाद क्या करेंगे भाई कि उसको एक लाइन लेंगे नंबर लाइन एक्सिस, और उस पर डिनोट करेंगे जीरोज को। तो जो जीरोज था उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे छोटू कि कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में। अब किसको पुट करना है, तो एक्सेप्ट जीरोज, जो भी जीरोज है उसको छोड़ करके कोई भी एनी वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव। निगेटिव दे रहा है तो यहाँ से लिख देंगे कि व्हेन पुट x इक्वल टू 0 देन fx इक्वल टू निगेटिव। उसके बाद क्या करेंगे बाबू कि देखेंगे कि जो वैल्यू लिए हैं x इक्वल टू वो कौन सा इंटरवल में आ रहा है। यहाँ से देख रहे हैं कि -1 और 5 के बीच में आ रहा था, और क्या दे रहा है वैल्यू बाबू निगेटिव, तो निगेटिव शो कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे वो अल्टरनेट लेंगे, अगर यहाँ निगेटिव है तो उसके राइट साइड पॉजिटिव होगा, इसके भी लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के बाद अल्टरनेट क्या होगा वो निगेटिव होगा। अगर एक और इंटरवल रहता तो यहाँ से क्या होता, इधर पॉजिटिव होता। अगर इसके बाद एक और इंटरवल रहता तो क्या होता छोटू, पॉजिटिव के बाद निगेटिव होता। अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए हम बनाते हैं इंटरवल वाला क्वेश्चन। अभी सिर्फ साइन स्कीम वाला बताएं, साइन स्कीम बताएं इसलिए कि अगर साइन स्कीम आपको समझ में आ जाएगा तो आपका इंटरवल लिखने आ जाएगा। तो देखिए छोटू अब आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं, यस इसी क्वेश्चन को लेंगे ही। तो देखिए आप इरेज करते हैं इसको। देखिए छोटू अब आप लोग के सामने लाए हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन देखिए वो क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इतना इज डिफाइंड। क्या कर रहा है कि x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए क्या करता है जो फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड है, मतलब x का उस वैल्यू जिसके लिए जो फंक्शन डिफाइंड है। या फिर इसको और के रूप में क्या कर सकता है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ फंक्शन इतना। तो दो तरीका से आप कर सकता है क्वेश्चन और दोनों का सॉल्यूशन एक है। या तो पूछ सकता है कि x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, या फिर कहेगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसका इंटरवल निकालिए। ध्यान से देखिए वो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखिए अब देखिए वो फंक्शन क्या दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए यही दिया हुआ था। अब इसका देखिए तो वो पहला स्टेप्स क्या बताया आप लोग का कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज के रूप में लिखेंगे। तो देखिए छोटू इसका क्या हो जाएगा फैक्टराइज, जब भी हम बताए थे इसका फैक्टराइज फॉर्म करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज रफ में करके डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए बाबू यहाँ से क्या करेंगे, पहला स्टेप्स क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप्स क्या बताएं थे बाबू ओड पावर को देखना। तो देखिए तो सबका पावर ओड है ना। यहाँ से देखिए बाबू या तो नोमिनेटर रहेगा या डिनोमिनेटर कुछ भी रहेगा बाबू, सभी का ओड पावर देखना है। जैसे अभी सिर्फ नोमिनेटर है, बटा भी दिया हुआ रह सकता था फंक्शन रहता ही नहीं। जैसे ऐसे रहेगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 ऐसे रह सकता है। तो देखिए तो डिनोमिनेटर में भी है और नोमिनेटर में भी है, तो सभी का फैक्टराइज करना है, नोमिनेटर वाला को भी और डिनोमिनेटर वाला को भी, और सभी का ओड पावर देखना और सभी का जीरोज निकालना। समझ रहे हैं। तो हमको ऐसा अभी क्वेश्चन नहीं है, अगला ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ से तो यहाँ से क्या करेंगे जीरोज निकालेंगे। अब किसका ओड पावर वाला का, तो ओड देख रहे हैं सभी है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे इसीलिए जीरोज ऑफ किसका बाबू फंक्शन का। तो देखिए तो फंक्शन का जीरोज कितना होगा बाबू, एक होगा x इक्वल टू -1, एक होगा -2 और एक +5 होगा ना जीरोज। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं। जीरोज निकालने के लिए क्या होता है, इतना बराबर 0 है तो सब के बराबर 0 करेंगे, तो सब के बराबर जीरोज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा बाबू x बराबर -1 +1 इधर उधर जाएगा तो -1। देखिए इसको सोल्व भी कर देते हैं, वैसे आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए छोटू यहाँ से इसका जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू सब ही का बराबर देखिए तो क्या 0 है तो सब के बराबर जीरोज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और क्या होगा छोटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो इसीलिए x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +5 होगा ना। देखिए +1 इधर जाएगा माइनस में, +2 इधर जाएगा -2, -5 इधर जाएगा तो +5। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं बाबू कि जीरोज ऑफ फंक्शन क्या क्या है बाबू, जीरोज ऑफ फंक्शन आर x इक्वल टू -1, -2 और 5 है ना। अब यहाँ से देखिए क्या कहें तीसरा स्टेप, इसको नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करेंगे, तो नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट कर दीजिए। कैसे बाबू, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या देखेंगे कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तीनों में क्या है बाबू -2 है, तो -2 यहाँ से क्या हो जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा बाबू 5। उसके बाद क्या बताएं छोटू कि कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में, तो यहाँ से क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0। अब कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं बट एक्सेप्ट जीरोज को, ये जो जीरोज आपका है इसको छोड़ करके कोई भी एनी अदर वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिया बाबू 0। अब 0 रखिए तो फंक्शन में, तो फंक्शन देखिए तो 0 रखेंगे तो क्या होगा बाबू 0 + 1 1 होगा, 0 + 2 2 होगा, 2 × 1 2 होगा, यहाँ से 0 - 5 -5 होगा और -5 × 2 -10 होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं बाबू कि इसका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है बाबू निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि पुट x इक्वल टू 0 देन fx इक्वल टू निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आप उसके बाद क्या देखेंगे कि देखेंगे कि जो वैल्यू लिए हैं एक कौन सा इंटरवल में लाइज कर रहा है। तो देखिए तो कौन सा इंटरवल में 0 है वो -1 और 5 के बीच में है। इसका मतलब जो इंटरवल है ये वैल्यू देगा हमेशा
निगेटिव देगा। क्या देगा भाऊ? निगेटिव। अब इसके बाद क्या करना वो अल्टरनेट साइन चेक करेंगे। साइन चेक हो गया तो इसको अल्टरनेट अब लिख देंगे। यहाँ निगेटिव है वो तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव। अल्टरनेट मतलब समझ देने की एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। कोई भी एक इंटरवल में वैल्यू चेक करने के बाद उसको अल्टरनेट लिख देना है। अब देखिए बाबू, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करा था कि फाइंड द इंटरवल ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या दिया हुआ है इतना बराबर 0, या फिर क्या करा है कि वैल्यू ऑफ x निकालना जिसके लिए फंक्शन सेटिस्फाई है, मतलब वैसा वैल्यू लेना है जो ये फंक्शन क्या है 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए बाबू कौन सा वैल्यू लेंगे, तो देखिए तो फंक्शन क्या करा 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए तो ये फंक्शन 0 के बराबर कौन कौन वैल्यू पर होगा बाबू, तो देखिए तो -1 तो इसका 0 ही है, इसका मतलब -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। -2 भी इसका 0 है वो, इसका मतलब -2 भी रखेंगे तो ये वैल्यू 0 देगा। 5 भी इसका 0 है, इसका मतलब 5 भी रखेंगे तो ये फंक्शन 0 ही देगा। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए x बराबर -1 रखे तो -1 और 1 0 होगा, और 0 में सब मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए -2 रखेंगे तो 0, एक टर्म 0 तो सारा टर्म 0, 5 है तो 5 रखेंगे तो 5 - 5 0, तो एक टर्म 0 तो सारा टर्म 0। तो देखिए तो x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 हो रहा है, तो कौन कौन वैल्यू के लिए हो रहा है -1 -2 और 5, यही तीनों के लिए हो रहा है। इसके अलावा अगर कुछ भी वैल्यू रखते हैं, देखिए यहाँ लाइन पर, यहाँ देखिए -1 के बाद अगर वैल्यू लेते हैं 0 तो क्या हो रहा है निगेटिव हो रहा, तो हमको निगेटिव नहीं चाहिए, कर रहा वैसा वैल्यू निकालिए जो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा, और ये फंक्शन का कंडीशन क्या है कि वैसा वैल्यू रखिए x को जो 0 दे हमको। अगर यहाँ x का वैल्यू 0 ले रहा है, -1 ले रहा है, 2 ले रहा है, मतलब -1 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा है बाबू तो ये निगेटिव दे रहा। हमको निगेटिव नहीं चाहिए, हमको 0 चाहिए। 5 के बाद देखिए कोई भी वैल्यू लीजिए आप 6 7 तो क्या मिल रहा हमारा पॉजिटिव मिल रहा, हमको पॉजिटिव ही नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए 0। यहाँ देखिए -1 से लेफ्ट साइड में देखिए कोई भी वैल्यू रखिए -2 से -1 के बीच में, -0.5 लीजिए, -0.7 लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं छोटू कि कोई भी वैल्यू रख रहे हैं -2 -1 और 5 के छोड़ करके तो क्या हो रहा है हमारा या तो निगेटिव मिल रहा है या तो पॉजिटिव मिल रहा, लेकिन हमको चाहिए कि फंक्शन 0 मिले। तो 0 किस पर मिल रहा है बहुत, तो सिर्फ -2 -1 और 5 पर मिल रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा छोटू, यहाँ से -2 -1 और 5 आंसर हो जाएगा किसका x का। तो यहाँ से लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, तो यहाँ से लिख देंगे बाबू, क्या लिखेंगे हेंस x इक्वल टू क्या होगा -2 -1 और 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। होगा ना आंसर, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए x का वैसा वैल्यू जो हमारा फंक्शन क्या दे 0 दे। तो 0 कौन कौन दे रहा है -2 -1 और 5 दे रहा है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो देख रहे हैं इंटरवल में कि क्या हो रहा है, या तो निगेटिव मिल रहा है या तो पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखिए इसी क्वेश्चन में और थोड़ा सा क्या करेगा, ये क्वेश्चन बन गया बाबू। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा, ये क्वेश्चन बराबर नहीं कह के ग्रेटर देन 0 कह देता। क्या कहता बाबू, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी होता ग्रेटर देन 0। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन ये बाबू, यहां से अब क्वेश्चन बदल दिए, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, पहले 0 लिए थे अब ग्रेटर देन 0 लिए हैं बाबू। तो ध्यान से देखिए बाबू, ग्रेटर देन 0 है तो सेम सॉल्यूशन, यहां तक सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन यही करेंगे, इसका आंसर बदल जाएगा। अब देखिए बदल जाएगा आंसर कैसे, तो देखिए आप क्या कह रहा है कि x का वैसा वैल्यू चाहिए जो रखने पर हमको 0 से क्या दे बाबू बढ़ा दे, 0 से क्या दे वैल्यू बड़ा। तो यहाँ देखिए तो इंटरवल में किस किस इंटरवल में 0 से बड़ा मिल रहा है आपको, तो देखिए तो 5 से इधर इनफिनिट तक जाएगा, प्लस इनफिनिट तक जाएगा ना छोटू, यहाँ देखिए माइनस इनफिनिट तक जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 5 से प्लस इनफिनिट तक वैल्यू हमको क्या मिल रहा है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहने का मतलब क्या चीज 0 से बड़ा, तो देखिए तो 0 से बड़ा चाहिए था ना, तो 0 से बड़ा कहाँ कहाँ मिल रहा है बाबू, 5 से इनफिनिट के बीच में मिल रहा है कि नहीं। और देखिए तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए तो -2 और
-1 के बीच में भी मिल रहा -2 और -∞ के बीच में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और यहाँ देखिए तो -1 और 5 के बीच में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है बाबू, तो 2 इंटरवल में मिल रहा है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां से आंसर लिखेंगे हेंस एक्स का वैल्यू देखिए तो क्या होगा बाबू, -2 से -1 के बीच, -2 से -1 के बीच, और कहां से कहां तक बीच बाबू, 5 से इंफिनिटी के बीच। ये यूनियन लिखे हैं बाबू, यूनियन और होता मतलब क्या हुआ कि इसके और इसके बीच में, मतलब इस इंटरवल के बीच में मिलेगा और इस इंटरवल के बीच में मिलेगा। अब कहाँ ओपन लेंगे और कहाँ क्लोज, यही चेक करना हो। तो देखिए हम दोनों जगह ओपन लिए हैं, क्यों ओपन लिए हैं, देखिए तो यहां से देखिए बाबू -2 अगर रख रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ पर -2 पर क्या मिल रहा है बाबू, 0 मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन, अगर -2 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू फंक्शन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा था -2 पर, हमको चाहिए 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या है वो, -2 को छोड़ देना है। आप बताए थे जिसको छोड़ देना है उसको ओपन लेना है, तो -2 की जगह क्या कर देंगे, ओपन इंटरवल होगा। आगे देखिए -1 है वो, -1 भी रख रहे हैं अगर, तो क्या मिल रहा है हमारा फंक्शन, 0 मिल रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या चीज बाबू, ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन दूसरा है ना, तो सब जगह ग्रेटर देन 0 कर देना है। क्या करना है छोटू, ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन एकदम, यहां से क्या करा, ग्रेटर देन 0। तो देखिए तो हमको ग्रेटर देन 0 लेना है, और -2 पर देख रहे हैं कि 0 हो जा रहा है, तो -2 नहीं लेना है। -1 भी अगर फंक्शन में रख रहा है तो 0 हो जा रहा है, हमको चाहिए 0 से बड़ा, तो -1 को छोड़ देना। अब बताएं थे जहां छोड़ना है वहां ओपन इंटरवल, तो यहां से क्या रखेंगे, ओपन इंटरवल लिखेंगे। ये बात समझ में आया आप लोग का। अब देखिए इसको, यहाँ देखिए 5 रख रहे हैं तो 0 मिल जा रहा है, देखिए 5 रखिए ना इस फंक्शन में तो 0 दे देगा। हमको चाहिए 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इसका मतलब 5 नहीं लेना है, तो 5 के जगह क्या हो जाएगा बाबू, ओपन इंटरवल होगा ना। उसके बाद क्या है बाबू, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है बाबू, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमको तो पता नहीं है कि इनफाइनाइट का वैल्यू कितना है, तो वहां पर भी क्या लेंगे, ओपन लेंगे। ये नहीं कि क्लोज कर देंगे, क्लोज हमको पता है कि इनफाइनाइट कहां तक जा रहा है, नहीं ना। तो यहाँ बात होगी, हमेशा याद रखना कि जहां भी इनफाइनाइट मिलेगा वहां क्या लेना है, ओपन लेना है। अब देखिए छोटू, इसको एक तरीका से और क्या लिख सकते हैं इसी आंसर को, देखिए तो ओपन 2 तरीका से बताए ना, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं -2 -1 यूनियन, क्या लिखेंगे बाबू, 5 और इंफिनिटी। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं और ऐसे भी बताए थे कि ओपन इंटरवल को 2 तरीका से लिखा जाता है, तो इस इंटरवल को हम ऐसे भी लिखेंगे और इस इंटरवल को ऐसे भी लिखेंगे। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी, तो आपको कहीं कहीं ऐसा आंसर मिलेगा और कहीं कहीं ऐसा, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल को 2 तरीका से लिखा जाता है ना। अब कोई दिक्कत है छोटू इसको समझने में, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसी में एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए कर लिए, देखिए अब देखिए एक 0 पर समझाए, एक ग्रेटर देन पर समझाए, अब एक लेस देन 0 कहेगा। देखिए यहां से क्या कहेगा छोटू, लेस देन 0, क्या कहेगा, लेस देन, तो सब जगह क्या कर देंगे बाबू, लेस देन कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं बाबू, जहां जैसे रहेगा एकदम वैसे करते जाना है, जहां 0 के बराबर, हाँ 0 के बराबर ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 तो लेस देन 0। आप देखिए तो छोटू यहाँ से सॉल्यूशन सबका यही होगा, सिर्फ साइन चेंज हुआ है तो साइन चेंज कर देना है सब जगह। अब इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, इसका आंसर देखिए कैसे चेंज होगा। देखिए अब x का कौन सा वैल्यू चाहिए जो फंक्शन को सेटिस्फाई करे, और फंक्शन क्या कर रहा है कि ऐसा वैल्यू रखिए जो हमको 0 से छोटा दे। देखिए तो साइन है ना, लेस देन 0। अब लेस देन 0 क्या होता है छोटू, निगेटिव होता है,
तो निगेटिव देखिए तो कौन कौन इंटरवल मिल रहा है? एक देखिए तो -1 से 5 के बीच में मिल रहा है, और एक देखिए -∞ से -2 के बीच में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा छोटू? एक इंटरवल हो जाएगा आपका -∞ से -2 होगा, और एक इंटरवल क्या हो जाएगा? और एक इंटरवल क्या हो जाएगा छोटू? देखिए तो यहाँ से -1 से 5 के बीच हो रहा है ना। देखिए तो निगेटिव दो ये इंटरवल में मिल रहा है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या लिख देंगे छोटू? यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू, कौन कौन बिलोंग्स कर रहा है? तो -∞ से -2 कर रहा है, और क्या कर रहा है वो? -1 से 5, तो यूनियन क्या लिखेंगे? -1 से 5। अब इसमें देखिए दोनों ओपन इंटरवल लिए हैं। क्यों दोनों ओपन लिए हैं? तो देखिए बार बार यूज आ रहा है ना, ओपन का क्लोज का भी यूज आएगा। इसीलिए बताएं ओपन और क्लोज को इंटरवल को डिनोट करने का तरीका आप समझ गए होंगे, क्योंकि समझाएं। अगर नहीं समझे तो पिछला वीडियो देखिएगा कि जहां पर वैल्यू को नहीं लिया जाता है वहां ओपन लेते हैं, और जहां लिया जाता है उसको क्लोज लेते हैं। तो देखिए तो -∞ तक निगेटिव है बहुत, तो -∞ तो हमको पता नहीं है कहां तक जाएगा, नहीं पता है, तो यहाँ क्या लेंगे? ओपन। यहाँ देखिए -2 रख रहे हैं फंक्शन में, तो क्या हो जा रहा है? 0 दे रहा। इसमें चेक कीजिएगा, -2 रखिए ना 0 मिलेगा, क्योंकि -2 खुद इसका जीरोज है। किसका है? फंक्शन का। तो यहाँ से देखिए तो -2 नहीं होगा, क्योंकि -2 पर 0 हो जा रहा है। हमको चाहिए निगेटिव वैल्यू, तो -2 के छोड़ देना, तो छोड़ना है तो ओपन। फिर आगे देखिए तो -1 और 5 के बीच में निगेटिव मिल रहा, तो -1 पर तो 0 दे दे रहा है वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए <0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 को छोड़ देना, तो छोड़ना है तो ओपन हो जाएगा, होगा ना। और उसके बाद देखिए वो प्लस है 5 है, तो +5 देखिए तो अगर रख रहे हैं वैल्यू में तो क्या हो रहा है? 0 मिल रहा। हमको चाहिए <0, तो <0 मतलब 5 को छोड़ देना, तो छोड़ेंगे तो ओपन इंटरवल। अब इसको बताएं कि एक तरीका से और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको? x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल को ऐसे भी नोट किया जाता है, तो क्या लिखेंगे इसको? -∞ से -2 यूनियन, क्या लिखेंगे? -1 से 5 होगा। तो आप यहां भी आंसर, यहां भी आंसर, दो तरीका से आपको आंसर मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम आप लोग यही क्वेश्चन को एक और बनाते हैं, और एक और बनाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, एक 0 के बराबर लिए, एक <0 लिए, एक <0। कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि कहाँ 0 ले रहे हैं, कहाँ <0 और कहाँ <0, तब आंसर क्या क्या हो रहा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए छोटू। अब आपको एक क्वेश्चन इसमें और बताएंगे, देखिए। अब देखिए छोटू, स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ बहु <0 नहीं कह के कहता ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अभी देख रहे थे क्या? सिर्फ एक इक्वल वाला देखें, एक ग्रेटर वाला देखें, और एक लेस देन वाला देखें। लेकिन आप यहां से देखिए तो क्या दिया हुआ? ग्रेटर और इक्वल दोनों दिया हुआ। तो क्या करेंगे? यहाँ दोनों लिखेंगे, ग्रेटर और इक्वल। सब जगह फिर वही बात, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। एकदम जैसा क्वेश्चन कहेगा छोटू ऐसा करेंगे, और उसको सोल्व करने का तरीका एकदम सेम टू सेम है। यहां तक सबको सोल्व करना है बाबू, एकदम फैक्टराइज करना है, ओड पावर को देखना है, सबका जीरोज निकालना है। यहां तक सबका सेम है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर लाइन एक्सिस भी सब में यहीं तक बनाना, सिर्फ हमको आंसर देखना कि क्या हो जा रहा। तो यहां से बाबू इसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा ना। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा छोटू, देखिए ध्यान से देखिए। अब x का कौन सा वैल्यू लेना बाबू? वैसा वैल्यू लेना है जो इसमें रखने पर क्या दे वैल्यू? 0 भी दे और 0 से बड़ा भी दे। क्या करा? ग्रेटर और इक्वल 0, है ना। मतलब ग्रेटर भी देन भी होना चाहिए 0 से, और इक्वल भी होना चाहिए। तो देखिए तो बाबू x का कौन सा इंटरवल होगा कि वहां पर हमको क्या मिलेगा? ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, और इक्वल मतलब बराबर। तो हमको 0 भी दे और 0 से बड़ा भी दे, बड़ा मतलब पॉजिटिव दे। तो देखिए तो पॉजिटिव किस किस में मिल रहा है छोटू? देखिए तो एक 5 और इन्फिनिटी के बीच में मिल रहा, और एक कहाँ मिल रहा है बाबू? -2 से -1 के बीच में मिल रहा। और 0 कहाँ कहाँ मिल रहा है बाबू? तो 0 तो हमको पता ही है कि -1, -2 और 5 पर मिल रहा है।
जो जीरोज आया है उसी पर न जीरो मिलेगा। तो देख रहे हैं क्या बहू कि यहाँ से इंटरवल इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए तो पॉजिटिव एक कहाँ मिला है, वो -2 पर और एक -1 पर। एक कहाँ मिला वो 5 और एक इंफिनिटी पर मिल रहा है ना पॉजिटिव। अब जीरो भी लेना है बहू। अब देखिए तो जीरो लेना मतलब क्या करा कि -2 पर वैल्यू जीरो मिलता है, होता है ना। तो -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। और देखिए तो -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है और उस वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब -2 से -1 के बीच वाला भी वैल्यू लेना है और -2 भी लेना है और -1 भी लेना है। -2 क्यों लेना है बहू, क्योंकि ये -2 रखने पर हमको जीरो मिल रहा है और कह रहा है कि जीरो मिल रहा है उसी को तो लेना है और साथ ही पॉजिटिव मिल रहा है उसको भी लेना। तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, -2 से -1 के बीच वाला पॉजिटिव दे रहा और -2 और -1 जीरो दे रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि -2 भी लेना है और -1 भी लेना। अब बताएं तो जिसको लेना रहेगा इंटरवल में उसको क्लोज से लिखते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा छोटू, क्लोज हो जाएगा। अब समझ में आया कि कहाँ क्लोज का साइन यूज होगा, कहाँ साइन यूज होगा। देखेंगे कि यहाँ कंडीशन क्या है। तो कह रहा है जीरो के बराबर। तो जीरो के बराबर क्या हो रहा है, जब -2 रख रहे हैं इसका मतलब -2 को लेना है। तो बताए थे कि इसको छोड़ना रहेगा तो ओपन, लेकिन जब लेना रहेगा तो क्लोज। तो इसका साइन क्या हो जाएगा वो, क्लोज का होगा। यहाँ देखिए 5 और इंफिनिटी पर, तो 5 रखने पर जीरो मिल रहा है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और 5 के बाद भी कोई वैल्यू रखें तो पॉजिटिव मिल रहा, हमको पॉजिटिव चाहिए भी तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब 5 को लेना है, लेना है। तो यहाँ से क्या कर देंगे बाबू, 5 को इंटरवल में लेंगे और इनफाइनाइट को तो हमेशा ओपन में ही रखेंगे। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए अब यही ना आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, हेंस x बिलोंग्स टू, कहाँ कहाँ बिलोंग्स कर रहा है बाबू, तो -2 और -1 के बीच और दोनों को कौन सा इंटरवल में लिखना, क्लोज में। कैसे जो समझ में आया ना। और यूनियन और कहाँ मिल रहा है बाबू, तो 5 से इंफिनिटी के बीच में। और यहाँ भी क्या लेना, क्लोज। और इनफाइनाइट पर क्या लेना, ओपन। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा, होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है छोटू। अभी ग्रेटर और इक्वल नहीं है, अब एक लेस और इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, लेस और इक्वल। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था बाबू, चौथा। बार बार क्वेश्चन बदल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। एक जीरो वाला लिए, एक ग्रेटर वाला लिए, एक लेस वाला लिए, 3 गो होगा और ये चौथा था ग्रेटर और इक्वल। अब पांचवा लेते हैं छोटू, स्क्रीनशॉट कर लिया। देखिए अब पांचवा हम क्या कहेगा बाबू कि लेस और इक्वल कहेगा। क्या कहेगा बाबू, लेस देन और इक्वल। तो सब जगह क्या करेंगे बाबू, लेस देन और इक्वल। सब जगह क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल। कोई कंफ्यूजन हो रहा है नहीं ना। आप देखिए छोटू, जब जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा करते जाएंगे। देखिए बार बार हर क्वेश्चन को देखिएगा बाबू ध्यान से एकदम। और सॉल्यूशन बाबू सबका वही होगा, सॉल्यूशन सबका यहाँ तक एकदम नंबर लाइन एक्सिस तक कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा देते हैं छोटू। तो देखिए अब बहुत छोटू, देखिए तो अब यहाँ से देखिए यहाँ तक तो सेम हो गया। आंसर हमको खाली दूसरा होगा तो आंसर को ही मिटा देते हैं, ये आंसर उसका था। अब देखिए छोटू, अब क्या करा वो कि वैसा इंटरवल लिखिए जो लेस देन और जीरो मिले, या फिर x का वैसा वैल्यू लिखिए जो हमको क्या दे, लेस और जीरो दे। तो देखिए तो छोटू यहाँ से लेस देन कहने का मतलब क्या होगा, निगेटिव हुआ। और जीरो इक्वल कहने का मतलब जीरो, मतलब जीरो दे हमको। तो देखिए तो वो कौन सा इंटरवल में निगेटिव मिल रहा है। तो देखिए तो एक -2 और एक माइनस इंफिनिटी और -2 के बीच में मिल रहा है। और एक कहाँ मिल रहा है, -1 और 5 के बीच में मिल रहा है। और जीरो कहाँ कहाँ मिल रहा है वो, तो -2 -1 और 5 पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है छोटू कि -2 को भी लेना है, -1 को भी लेना है और 5 को भी लेना। क्यों, क्योंकि ये तीनों रखने पर हमको जीरो मिल रहा है और हमको चाहिए भी कि ऐसा वैल्यू जो जीरो दे। तो इसका मतलब -2 और -1 और 5 पर अब क्लोज होगा ना। अब देखिए निगेटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो निगेटिव भी हमको चाहिए। तो निगेटिव कहाँ मिल रहा है, तो इस इंटरवल में मिल रहा है और एक इस इंटरवल में। तो इसका आंसर देखिए तो क्या होगा बाबू,
एक माइनस इन्फिनिटी से -2 लेना, और -2 जीरो दे रहा है और जीरो चाहिए भी, तो 2 पर क्या होगा वो क्लोज होगा। और इनफाइनाइट बताएं जहां रहेगा हमेशा ओपन लेना, क्योंकि इसका कोई फिक्स ही वैल्यू नहीं है वो, समझ रहे हैं। तो ये ओपन तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। आप देखिए एक कहाँ निगेटिव मिल रहा हो, तो एक -1 और एक 5 पर मिल रहा। अब देखिए तो -1 रखने पर 0 मिल रहा, 5 भी रखने पर 0 मिल रहा, तो ये दोनों के लेना है तो क्या होगा बहु क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब यही ना आंसर लिख देना, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से हेंस x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ बिलोंग्स कर रहा हो, तो -∞ से -2, और -2 पर क्या लेना हो इन्फिनिटी, और क्या लेना है -1 से 5 के बीच, तो -1 से 5 के बीच। समझ में आ रहा है छोटू, समझ में आ रहा है ना। आप देखिए इसको एक और तरीका लिख सकता है, ये आपका एक आंसर हो गया। अब इसका एक और तरीका क्या लिख सकता है बाबू, और x बिलोंग्स टू, क्या लिखेगा वो देखिए। तो ये ओपन है ना, तो ओपन को क्या बताएं, ओपन को ऐसे लिख सकते हैं, तो -∞ से -2, और ये क्लोज रहेगा 2 पर। अब देखिए यूनियन -1 और 5, इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों क्लोज है, तो एक आंसर आपका इससे हो सकता है। समझ रहे हैं। तो आप देखिए आप लोग के हम 5 क्वेश्चन बताएं, पांचों को ध्यान से देखिएगा और बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला बात क्या बताएं कि बाबू फैक्टर के रूप में लिखना है, फैक्टर के रूप में लिख दिए। फैक्टर करने के बाद क्या करना है बाबू, ओड पावर को देखना, ओड पावर के बाद क्या करना है बाबू, सबका शून्यक निकालना, जीरोज निकालना। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, सबको जीरो के बराबर करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है बाबू कि जीरोज निकालने के बाद उसको नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करना, कैसे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट कर दिए। उसके बाद क्या करना है वो साइन चेक करना है, दिखाए थे ना स्टेप में। तो साइन चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी पुट करेंगे वैल्यू को। अब ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो जीरोज नहीं होगा, तो यहाँ जीरोज नहीं होगा, तो देखिए जीरो नहीं है, जीरोज क्या है -2 और 5 है और -1, तो इसको छोड़ करके लेना है वैल्यू, तो जीरो लिए है। अब जीरो देखेंगे लेने के बाद कि फंक्शन क्या दे रहा है, तो निगेटिव दे रहा है। आप देखेंगे कि जीरो कौन इंटरवल में, तो -1 और 5 के बीच में, तो जहां निगेटिव मिल रहा है उसको निगेटिव लिखेंगे। उसके बाद अल्टरनेट लिखेंगे, तो निगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद निगेटिव। अल्टरनेट साइन लेने के बाद क्या करेंगे वो यहाँ से, अब देखेंगे कि फंक्शन क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यही चेक करना है मेन, यही अब यहाँ चेक करना। यहाँ तक तो बनाने सबको आ गया होगा, अब देखना है कि फंक्शन कौन एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखेंगे कि कंडीशन क्या है बाबू, तो कंडीशन जैसा रहेगा उसके अनुसार अब आंसर देंगे। समझ रहे हैं बात को। आप देखिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना के आइएगा, इसको हम अगले वीडियो में हम बनाएंगे जो क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप लोग सबको समझिएगा बारी बारी से, उसके बाद हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर आप लोग के कहीं कोई बात दिक्कत हो रहा है, या कहीं किसी को लैंग्वेज समझने में, या कहीं किसी को सुधार चाहता है मेरे लैंग्वेज में, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम सुधार करेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए छोटू, अब आप लोग के लिए हम क्वेश्चन दिए क्या कि फाइंड द इंटरवल ऑफ फ्लोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया हुआ बाबू आपका 4 गो, और ये आपका क्या है HW है। ये आप लोग बना के आइएगा और बनाइएगा जितना हो सके। उसके बाद हम आप लोग के पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें इंटरवल का, उसमें ये चारों को सोल्व करके बताएंगे, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से बनाइएगा, अगर आप लोग के नहीं बनता तो हम पीछे जैसा क्वेश्चन बताए हैं जो 5 को, वो पांचों को दोबारा से देखिएगा, बार बार रिपीट करके ध्यान से देखिएगा, एक बार में आप समझ जाइएगा। उसके बाद इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले उसको देखकर समझिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें ये चारों को सोल्व करेंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग के जितने भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आप लोग कहीं भी छोड़ करके नहीं जाइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।